तो दोस्तों, आज के दिन में जितने भी हमने पढ़े हैं उनके अगर यदि प्रश्नों की चर्चा की जाए तो पहला प्रश्न है, दिए गए प्रश्न में लीप वर्ष कौन सा है। यानी कि आपको प्रश्न दे रखा है, इसके 4 ऑप्शन दिए हुए और लीप वर्ष ज्ञात करना है। तो लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए क्या करना है, आपको अंतिम 2 डिजिट में 4 का भाग देना है। और 4 का भाग हम क्यों भी देते हैं वो भी हमने सीख रखा है। तो अंतिम 2 डिजिट में 89 में 4 का भाग दोगे, 4 का भाग पूरा पूरा जाता है तो यह लीप वर्ष है। अगर 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाए तो यह लीप वर्ष नहीं है। 89 4 से पूर्णतया विभाजित नहीं है तो यह लीप वर्ष नहीं है। अगर यदि आप बात करोगे 41 में 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है तो यह भी लीप वर्ष नहीं है, सामान्य वर्ष है। 44 में अगर यदि आप 4 का भाग दोगे तो 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा, अतः ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 1844 एक लीप वर्ष है। अब दोस्तों, अगर यदि आप 1900 में 4 का भाग देते हो तो 4 का तो भाग पूरा पूरा जाता है, लेकिन 1901 सेंचुरी ईयर यानी शताब्दी वर्ष है। क्या है? शताब्दी वर्ष। और शताब्दी वर्ष में आपको 4 का भाग नहीं देना है दोस्तों, आपको 400 का भाग देना है। जब आप सेंचुरी ईयर 1900 में 400 का भाग देते हो तो यह लीप वर्ष नहीं होता है, क्योंकि इसमें 400 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है। तो जिस संख्या में जिस वर्ष में 4 का भाग पूरा जाए वह लीप वर्ष, और जिस शताब्दी में 400 का भाग जाए वह लीप वर्ष या लीप शताब्दी होती है। अब अगर यदि क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा करें, दिए गए प्रश्न में लीप शताब्दी कौन सी नहीं है। अब आपको ज्ञात करना है लीप शताब्दी कौन सी नहीं है। तो अगर यदि 1200 में अगर यदि लीप शताब्दी ज्ञात करने के लिए 400 का भाग दिया जाता है, 1200 में आप 400 का भाग दोगे तो 1200 में 400 का भाग पूरा पूरा जाता है, तो यह लीप वर्ष है या लीप शताब्दी है। 1400 में अगर यदि आप 400 का भाग दोगे तो 1400 400 से पूर्णतया विभाजित नहीं है, तो यह लीप शताब्दी नहीं होगी। 1600 में 400 का भाग दोगे तो 1600 400 से पूर्णतया विभाजित है, यह भी एक लीप शताब्दी है। 2000 में 400 का भाग दोगे तो 2400 से पूर्णतया विभाजित है, 2000 भी एक लीप शताब्दी है। तो प्रश्न में क्या दे रखा है, दिए गए प्रश्न में लीप शताब्दी कौन सी नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा 1400 इज द करेक्ट आंसर। अब आपके प्रश्न दे रखा है 400 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी। 400 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या ज्ञात करनी है। तो दोस्तों 100 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी होती है? 100 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या होती है 24, क्योंकि 100 लीप वर्ष की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें 4 से भाग देना पड़ता है। तो 100 से छोटी जो 4 से विभाजित होने वाली संख्या है वो है 96, क्योंकि 100 तो एक शताब्दी वर्ष है। तो 100 में 4 का भाग नहीं देना है, 400 का भाग देना है। तो 96 4 से विभाजित है। अगर यदि 96 में 4 का भाग दोगे तो आपके 4 का भाग 24 आ जाएगा। इसी तरह से 100 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या 24, 200 वर्षों में 48, 300 वर्षों में 72। इस तरह से 300 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या, 400 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या 96 प्लस 1, क्योंकि 400 एक लीप शताब्दी है। 400 में 400 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो 424 इंटू 4 प्लस 1, 24 को 4 से गुणा किया 96 प्लस 1 97, क्योंकि 400 वर्षों में लीप वर्ष की संख्या होगी आपके 96 और लीप शताब्दी की संख्या होगी 1। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा 97।
तो 400 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी? 97। अब आगे अगर यदि क्वेश्चन की बात करें तो आगे आपको दिन ज्ञात करना है। जैसे आपको दे दिया 1 जून को सोमवार, तो 25 जून को कौन सा वार होगा? कल मैंने बताया था कि अगर यदि आपको दिनों की संख्या ज्ञात करनी है तो इसमें आप विषम दिनों की संख्या ज्ञात करो। विषम दिनों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें 7 से विभाजित करना होता है। अब 1 जून का तो आपको दे रखा है, 1 जून का वार है सोमवार, आपको ज्ञात करना है 25 जून। 25 जून, तो 1 जून का तो दे रखा है। अब आपके पीछे दिन कितने बच गए? 24। 24 को 7 से विभाजित करो, तो भाग कितनी बार जाता है इसे हमें कोई मतलब नहीं, हमें ध्यान ये रखना है कि शेषफल कितने बचते हैं। तो अगर 24 में 7 का भाग दोगे तो आपके शेषफल आएगा 3। अगर 3 शेषफल आता है तो सोमवार में 3 ऐड कर दो, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार। तो 1 जून को सोमवार है तो 25 जून को कौन सा वार हो जाएगा? गुरुवार। अब आगे थोड़ी बड़ी संख्या लेते हैं, यहाँ पर तो माह भी समान था। 5 फरवरी को बुधवार, 5 फरवरी को बुधवार हो तो उसी वर्ष की 27 अगस्त, उसी वर्ष की 27 अगस्त को कौन सा वार होगा? 5 फरवरी का दे रखा है, 5 फरवरी को है बुधवार और 27 अगस्त को वार ज्ञात करना है। तो फरवरी के 5 दिन तो दे दिए, तो फरवरी के पीछे कितने बच गए? 23। अब दोस्तों आपको ध्यान ये रखना है, अगर प्रश्न में दे रखा हो लीप वर्ष तो ही लीप वर्ष लेना है, नहीं तो आपको सामान्य वर्ष मानकर ही हल करना है। 23 फरवरी के 23, फरवरी, मार्च 31, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त के हैं 27। अगस्त के कितने लेने? 27। अब इनकी जोड़ कर दो। जब आप इनकी जोड़ करते हो तो आपके आएगा 203। 203 203 को 7 से डिवाइड करो। जब आप 203 को 7 से डिवाइड करोगे तो 20 में 7 का भाग 2 बार। अब भाग कितने बार जाता है इससे मतलब नहीं है, हमें ध्यान ये रखना है कि शेषफल कितने आते हैं। तो ये 14, 6, 7 बार, 9 बार भाग जाएगा। तो शेषफल कितने बचे? शेष 0, शेष 0 बचते हैं। तो अगर यदि आपके 5 फरवरी को बुधवार है तो 27 अगस्त को भी कौन सा वार आएगा? बुधवार। अब अगर यदि इसी क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक निकालनी हो तो कैसे करते हैं? 5 फरवरी के 5 दिन दे रखे, पीछे बच गए 23, तो 23 का कोड क्या हो जाएगा? 2। 23 में सीधे ही 7 का भाग दे दो, शेषफल 2। 31 7 का भाग दे दो, 3। 30 में 7 का भाग 2, 31 में 7 का भाग 3, 30 में 7 का भाग 2, 31 में 7 का भाग 3 और 27 में 7 का भाग 6। अब यहीं से जिनको जोड़ने पर 7 आते हैं उनको काट दो। 3 2 5 2 7, ये कट गए। तीन 2 5 और 3 8, यहाँ पर शेषफल बचा 1। जब आप 7 का भाग दोगे 6 और 1 7 जोड़ो 7 और 7 में 7 का भाग 1 और आपके शेषफल 0 और शेषफल 0 है तो वही वार आएगा। अर्थात 5 फरवरी को बुधवार है तो उसी वर्ष की 27 अगस्त को बुधवार होगा। अब आगे क्वेश्चन की चर्चा करें। आगे दे रखा यदि लीप वर्ष की 28 फरवरी को मंगलवार हो तो उसी वर्ष शिक्षक दिवस किस वार को होगा? तरीका वही लगाना है, क्वेश्चन की भाषा चेंज की हुई। यदि लीप वर्ष की 28 फरवरी को मंगलवार, 28 FEB को मंगलवार,
शिक्षक दिवस 5 सितंबर, 5 सितंबर, 5 सितंबर को बात पूछे। तो फरवरी की 28 दे रखे, लीप वर्ष है, तो फरवरी के कितने बच गए? 1। फरवरी, मार्च 31, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर 5 तक। अब आप इनको जोड़ करके 7 का भाग दोगे, इससे अच्छा है पहले ही भाग दे दो। यहाँ पर तो 1 ही आ जाएगा। 31 में 7 का 3, 2, 3, 2, 3, 3, 5। अब जिनका योग 7 हो रहा है उनको काट दो। जैसे 2, 3, 2 ये कट गए। 3, 3, 6 और 1 7 ये कट गए। 5 और 3 8। इसमें अगर यदि आप भाग देते हो 7 का तो आपके शेषफल बचेगा 1। तो मंगलवार में 1 ऐड कर दो, बुधवार। अगर यदि 28 फरवरी को मंगलवार है तो 5 सितंबर को कौन सा वार आएगा? बुधवार। इससे आगे क्वेश्चन दे रखा है 27 अगस्त को बुधवार हो तो उसी वर्ष 5 फरवरी को कौन सा वार होगा। यानी अब की बार आपको पीछे जाना है। अगर यदि आपको पीछे जाना हो तो क्या करते हैं, देखो 27 अगस्त को बुधवार, 27 अगस्त बुधवार, 5 फरवरी, 5 फरवरी को आपको दिन ज्ञात करना है। तो आप फरवरी से ही शुरू हो जाओ। फरवरी के 5 दे रखे हैं, पीछे 23, मार्च के 31, अप्रैल 30, मई 31, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त के 27, अगस्त के 27। अगर यदि आप ऐड करके भाग दोगे, इससे अर्थ है 23 में 7 का भाग दे दो, 2 शेषफल बचेंगे। 31 में 7 का भाग देने पर 3 शेषफल बचेंगे। 30 में 7 का भाग देने पर 2 शेषफल बचेंगे। 31 में 7 का भाग देने पर 3 शेषफल बचेंगे, 2 बचेंगे, 3 और 6। अब जिनका योग 7 हो रहा है उनको काट दो। 3, 2, 5, 2, 7 ये कट गए। तो इनकी ऐड कर दो। 6, 6, 12 और 2 14। 7 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। अगर 7 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, शेषफल 0, तो इसमें शेषफल क्या आएगा? 0। तो वही बार होगा। यदि लीप वर्ष की 28 फरवरी को मंगलवार हो तो ये तो हल कर लिया। 27 अगस्त को बुधवार हो तो उसी वर्ष 5 फरवरी, 5 फरवरी, 5 फरवरी को भी क्या बार होगा? बुधवार। अब आगे देखो 28, यदि लीप वर्ष की 3 मार्च को रविवार है तो पिछले वर्ष की 20 नवंबर को कौन सा वार होगा। अब आपको क्या दे रखा है, क्या ज्ञात करना है वो देखो। 3 मार्च को रविवार, यदि लीप वर्ष की 3 मार्च को रविवार है तो पिछले वर्ष की 20 नवंबर, यानी 3 मार्च आपको एक वर्ष पीछे जाना है। 3 मार्च रविवार, फिर ज्ञात आपको क्या करना है? 20 नवंबर, 20 नवंबर। अब इसको मान लो 2004 मान लो यहाँ पे, और ये 2003 ले लो। यानी जिसे आपको दे रखा है कि 3 मार्च 2004 रविवार, तो 20 नवंबर 2003 को कौन सा वार होगा। तो नवंबर के 20 हो गए तो कितने बच गए? 10 नवंबर। दिसंबर के 31, जनवरी 31, फरवरी 29 ले रखा है लीप वर्ष। फरवरी, मार्च के 3, यहां से 10 में 7 का भाग 3 बार, 31 में 7 का भाग 3, 31 में 7 का भाग 3, 29 में 7 का भाग
1 और ये 3। जिनका योग 7 हो रहा है उनको काट दो, 3 3 6 और 1 7। तो आपके शेष पर बच गए 6, शेष पर 6 बच गए। अब आप 2004 से 2003 यानी पीछे जा रहा हो। जब आप पीछे जा रहे हो तो घटाना है, तो रविवार से 6 दिन कम करो। रविवार से 6 दिन कम करोगे तो आप क्या आएगा, सोमवार। रविवार से 6 दिन कम किया तो क्या आया, सोमवार। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन, और हम कैलेंडर का आगे का पार्ट 2 भी जारी रखेंगे। आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत। सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना।